प्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। इस लंबे मंत्र में प्रथम मंत्र में ही कहा, ईश के लिए, अन्न के लिए, समृद्धि के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए और ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, बल के लिए, पराक्रम के लिए, धीर वीरता शौर्य के लिए यज्ञ करो। हमें ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ईश और ऊर्जा एक हाथ में, कर्म एक हाथ में, धर्म एक हाथ में, शास्त्र एक हाथ में, शस्त्र एक हाथ में, ऊर्जा एक हाथ में, धन समृद्धि श्री हम प्राप्त करें और यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में जो यज्ञ की महिमा है, कर्मकांड की महिमा है, उस कर्म के द्वारा ही अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा यगी यति योगी तपस्वी जन यज्ञ से ही, कर्म से ही वह सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कर्मणैव हि सिद्धिं प्राप्ता जनकादय, जनक आदि बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया। वास्तव में कर्म का फल ही हमें अगला जन्म प्रदान करता है। प्रत्येक कर्म का, शुभाशुभ कर्म का फल होता है और उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। कृतं शुभाशुभम कर्म कर्तारमनुगच्छति, वही हमें पार लगाता है, वही साथ में जाता है मृत्यु के उपरांत। और इसीलिए श्रेष्ठ शुभ यज्ञादि कर्मों को करते हुए जीवन जीने का आदेश किया गया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद 40वां अध्याय 2वां मंत्र ईशोपनिषद का। कर्म करते हुए अय मनुष्य जीने की इच्छा कर, बैठकर आलस्य में सोते हुए नहीं, रोते हुए गिड़गिड़ाते नहीं, अपितु श्रेष्ठ शुभ यज्ञादि कर्मों को करते हुए जीवन जी। कितना? शरदशतम, शतम समः, 100 वर्षों का जीवन और उसके उपरांत भी जीवन जी। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ऐ नर, ऐ मनुष्य, न रम नहीं संसार में, क्योंकि यह जीवन छिनने वाला है। ये शरीर, यह संसार, यह एक दिन छोड़ना है, तजना है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग कर, त्याग पूर्वक उपयोग कर। प्रत्येक पदार्थ जो हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ तक कि तन मन धन सर्वस्व सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ धरती माँ का है, द्यावा पृथ्वी का है, प्रकृति और पुरुष का है। प्रकृति माँ है और पुरुष पिता है। हमारे माता पिता का प्राप्त किया हुआ यह तन मन धन सर्वस्व है। यह सब कुछ दिनों के लिए है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक इसका भोग करो, उपयोग करो। मागृध, लालच मत करो, लोभ मत करो, आसक्ति पैदा मत करो। कस्य सिद्धनम, सोचो विचार करो, ये किसका धन है, ये तन किसका है, मन किसका है, धन किसका है। सब कुछ उसी का है दिया,
उसी परमात्मा ने हमको तन मन धन सर्वस्व प्रदान किया है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। इसलिए स्वाहा स्वाहाकार के द्वारा समर्पित करो, अर्पित करो, समर्पण करो, प्रदान करो। स्वाहा का अर्थ है सुआह, वाणी अच्छी बोलो, मंत्र विचार श्रेष्ठ हो, बुद्धि पवित्र हो, आह वेदना कामना इच्छा पवित्र हो, सु हो, सुखदायी हो और कल्याण करने वाली हो। तो स्वाहा कार का अर्थ होता है सुंदर उत्तम वाणी, उत्तम पदार्थ का मैं यजन हवन करता हूँ, प्रदान करता हूँ। स्वीकार कीजिए, यह आपका है, यह अग्नि का है, यह सोम का है, यह वायु का है, प्रजापति का है, और यह इंद्र का है, वरुण का है, सभी देवों का है। इसलिए देव यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार स्वाहा स्वाहाकार के द्वारा जो यजन आदि कर्म किए जाते हैं, उनमें चारों प्रकार के सुगंधित पौष्टिक रोगनाशक और आरोग्यवर्धक मिष्ट पदार्थों का, औषधियों वनस्पतियों का सम्मिश्रण करके वातावरण के सुवासित करने के लिए और रोगों को, बीमारियों को दूर करने के लिए तन मन और परिवार, घर, सारे समाज वातावरण को सुवासित और सुंदर बनाने के लिए जो अग्निहोत्र हवन यज्ञ किया जाता है, उसके संदर्भ में वेद मंत्रों में, वेद शास्त्रों में जो संदेश है, आदेश है, उपदेश है, वह आपने सुना। इसको धारण कीजिए, इसको, इस पर चिंतन कीजिए, विचार और मनन कीजिए। श्रवण सबसे प्रथम महत्वपूर्ण है। ठीक से सुनिए, फिर मनन कीजिए, निधिध्यासन, फिर उसमें से अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ चयन कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए, छांट लीजिए, निश्चित कर लीजिए, निश्चय बना लीजिए कि यह मेरे काम का है, मुझे इसको लेना है। साक्षात्कार और उसको अपना लीजिए, जीवन में धारण कर लीजिए। तो आओ हम इस यज्ञ की महिमा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, संदेश के द्वारा अपने कर्मों को सुधारें, अपने होने वाले यज्ञ संस्कारों के प्रति आस्था और श्रद्धा जागृत करें, रुचि जागृत करें, प्रीति जागृत करें और प्रेम, प्यार, श्रद्धा, आस्था, लगन, परिश्रम, मेहनत से तृप्त होकर के यज्ञ के संपूर्ण फलों को प्राप्त करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। इस प्रार्थना के साथ कि हम असत्य से सत्य को प्राप्त करें और तमस से प्रकाश को प्राप्त करें, मृत्यु से अमृत को प्राप्त करें, इसी भावना से इस यज्ञ के प्रसंग को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।